पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का ये ट्वीट पूरी कहानी कह रहा है। जिस बुलडोजर ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में खूब सुर्खियां बटोरी, वही बुलडोजर अब फिर चर्चाओं में आ गया है। बीजेपी लगातार असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कह रही थी और जब सरकार बदली तो ऐसा होने भी लगा। सरकार ने भले ही अभी शपथ ना ली हो, लेकिन बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। रायपुर के अवैध चौपाटी में निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं देर रात तक चलने वाली दुकानें भी रात 11 बजते ही बंद होने लगी है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार, कुशासन पर बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। ये मैसेज शासन ने इस संदेश को समझ लिया है और इसलिए उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। मैं तो शासन प्रशासन को कहना चाहूंगा कि वो निर्भीक होकर गुंडे, बदमाश, अतिक्रमणकारी जो लोगों में समाज में भय पैदा करते हैं, उनके खिलाफ में वो निर्भीक होकर कार्रवाई करें। यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ के अत्याचार कुशासन के ऊपर, और यदि बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो विधायक हैं वो उनमें इच्छा शक्ति है और जुनून है और सब में कार्य करने की क्षमता है, करेंगे। एक तरफ जहां बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहीं भी चल सकता भाई, बिना ब्रेक का गाड़ी है। अब जिसको चुने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर की एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शपथ ग्रहण से पहले ही अवैध ठिकानों पर बुलडोजर ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का रुख अभी से सख्त है। अब देखना होगा कि बुलडोजर के एक्शन में आने के बाद सियासत कौन से रंग दिखाती है। छत्तीसगढ़ में सत्ता ही नहीं बदली है, बहुत कुछ बदल गया है। प्रशासन के तेवर बदल गए हैं, प्रशासन की लगाम थामने वाले अफसरों का मिजाज भी बदल गया है। आज जमीन पर इसका नजारा भी दिखा। रायपुर से लेकर बिलासपुर तक और बिलासपुर से लेकर दुर्ग तक ताबड़तोड़ बुलडोजर चले। सुबह से चल रहे बुलडोजर का पहिया रात तक लगातार चलते रहा। अभी थोड़ी देर पहले दुर्ग में भी कार्रवाई हुई तो 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ट्वीट ने उसके बाद एक सनसनी फैला दी। बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा, अभी तो पिक्चर बाकी है। आखिर यूपी की बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स का छत्तीसगढ़ में पार्ट 2 के आखिर मायने क्या है? राजस्थान में कल जिस तरह से मांस मटन की दुकान को लेकर भाजपा विधायक के तेवर दिखे थे और उसके कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के भी एक संप्रदाय बाहुल्य क्षेत्र में देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों के शटर डाउन करवा दिए गए, उससे एक बात तो साफ है कि भाजपा की नजर सिर्फ विधानसभा की जीत तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि उस एग्रेसिव हिंदुत्व के एजेंडे के मुद्दों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जाने की तैयारी भाजपा कर रही है। आज भी पूरे दिन जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उससे एक बात तो साफ है कि भाजपा न केवल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बल्कि अपने तल्ख तेवर दिखा रही, बल्कि वो संदेश भी दे रही है कि छत्तीसगढ़ में केवल सरकार ही नहीं बदली है, अब पूरा माहौल भी बदल गया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिरकार बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है या फिर आने वाले दिनों में भाजपा के तेवर का ये ट्रेलर है? आखिरकार यूपी का मॉडल छत्तीसगढ़ में लागू करने के पीछे का मकसद क्या है? और एक बात जो सबसे अहम है कि शुरुआती तेवर सिर्फ दिखावे भर का तो नहीं जाएगा, और एक्शन और रिएक्शन को लेकर आज हम तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रामोतार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तीनों बहुत सीनियर हैं और उम्मीद करता हूं इस डिस्कशन का कोई सार्थक हल निकले, क्योंकि बुलडोजर की एंट्री जो भारतीय जनता पार्टी अपनी हर सभाओं में करती थी, बुलडोजर की एंट्री तो छत्तीसगढ़ में हो गई है। सबसे पहले चूंकि संजय जी अभी आए, उसके पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। अमित जी, भाजपा ने आज जो कार्रवाई करवाई उसे आपने तो देखा ही होगा। ऐसा नहीं लगता भाजपा आपको दिखा रही है अमित जी कि सरकार ऐसे चलती है, जैसा आप चला रहे थे वैसा नहीं? अमित श्रीवास्तव जी। आदित्य जी, मुझे
आपकी इच्छा पूरी हो गई। आप बहुत बार से आप प्रश्न उठाते थे कि ये कब कार्रवाई होगी और आपकी चेहरे की खुशी बता रही है। खैर मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर पॉलिटिक्स आज आपके भी जी चेहरे की खुशी बता रही है अमित जी, बैजनाथ पारा बंद हो गया है तो। जी आदित्य जी आपने कुछ कहा। मैंने कहा आपके चेहरे की भी खुशी बता रही है, बैजनाथ पारा बंद हो गया तो आपकी चेहरे भी खुशी बता रही है जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी भाजपा के नेता कह रहे थे कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों पे आप बुलडोजर चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भय युक्त अगर वातावरण आपको लगता है तो भय मुक्त उसे होना चाहिए, ये कांग्रेस का भी ध्येय है, बिल्कुल हमारा भी यही मानना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बुलडोजर आप चला रहे हैं, अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है अगर आप उस पर चला रहे हैं, कोई पत्थरबाजी की घटना हो रही है अगर आप उस पर चला रहे हैं, अगर कोई क्राइम करके जा रहा है उस पर आप चला रहे हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, या क्या ये जस्टिस है? क्या ये रिवेंज है? जस्टिस और रिवेंज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जस्टिस मतलब इंसाफ होता है और रिवेंज मतलब बदला होता है। तो भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि वो उसे जस्टिस मान रहे हैं कि बदला मान रहे हैं, पहली चीज। और मैं आपको बता दूं कि बहुत फेमस जो राइटर है वो उन्होंने कहा है कि बैडमैन जो इन्होंने कहा है, इफ यू किल अ किलर द नंबर ऑफ किलर्स इन द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर किसी को कोई पत्थरबाजी कर रहा है, ऐसी कोई सूचना अमित जी मैं आऊंगा आपके पास, आपके विजुअल्स ये थोड़े से साफ नहीं है, नेट का कुछ इशू आ रहा है, एक बार आप चेक करिएगा, आपके विजुअल्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, एक बार चेक करिएगा फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। संजय जी मेरे साथ जुड़ गए। संजय जी, बुलडोजर चलाने की क्या वाकई में जरूरत थी क्या, या फिर आप लोगों ने जो चुनाव के वक्त में, प्रचार के वक्त दिखावा ये किया था, सत्ता बदलेगी तो सबको ठिकाने लगा देंगे, उसी का ट्रेलर है क्या ये संजय जी? नहीं, देखिए, ये ट्रेलर नहीं है आदित्य जी, एक व्यवस्था का अंग है। इस देश के अंदर में कानून है, इस देश के अंदर में व्यवस्थाएं हैं और नियम सबके ऊपर बराबर लागू होना चाहिए। सत्ता तो आती है, जाती है, चली जाती है, चुनाव जीता जाता, हारा जाता है, लेकिन जो नियम कानून बनते हैं उसकी धज्जियां शासन के माध्यम से उड़नी नहीं चाहिए। इस बात का संकेत, इस बात का संदेश हम सब लोगों ने दिया था। और मुझे लगता है जो यूपी बदनाम था गुंडागर्दी के लिए, इस तरह के आतंकवाद के लिए, उस पर नियंत्रण जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने लगाया, अन्य प्रदेशों में भी लगाया। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा बहुत सरल प्रदेश है और यहाँ पर प्रथम आपने देखा कि 10, 15, 20 वर्षों के अंदर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं थी। लेकिन पहली बार जब कांग्रेस की सरकार आती है, जब मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, हमारे रामोतर जी भी बैठे हैं, उस बात को वो समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि एक शहर के अंदर में यदि मार्केट की एक व्यवस्था है कि 10 बजे 11 बजे बंद होना, तो सभी मार्केट यदि बंद हो जाते हैं 10 बजे, लेकिन एक विशेष मार्केट, मैं किसी पर उलाहना नहीं देना चाहता, लेकिन एक विशेष मार्केट 2 बजे रात तक चलेगा, उसके लिए नियम वही है। और जिस तरीके से सड़कों के अंदर में जो कब्जे हो रहे हैं, मैं फिर से उसका उपयोग नहीं करना चाहूंगा, कह सकता हूं मैं बहुत कुछ, लेकिन वहां पर जिस तरीके से आज आप, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं, यदि हम शास्त्री बाजार से सीधा जाते हैं भंसाली की दुकान तक, वहां पर इस तरह से बाहर कब्जे हैं कि आपकी एक गाड़ी यदि निकलती है तो उससे टकराती है। मैंने तो सबके बीच में कहा, वहां मार्केट वाले लोगों के बीच में मैंने 10 दिन पहले परिणाम आने के बाद कहा, ये क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि नहीं सुनना। मैंने निगम कमिश्नर से कहा था, यदि आप इस दुकान को नहीं हटा सकते, इस मार्केट से कब्जा नहीं हटा सकते, आपको नैतिक अधिकार नहीं है रायपुर शहर के अंदर में किसी अवैध कब्जे को हटाने का, जो थोड़े बहुत कब्जे हैं। तो लेकिन मैंने देखा कि उसका कोई परिणाम नहीं आया। मैंने लिखित में 4 महीने पहले दिया था, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं फिर से कह रहा हूं कि शासन आते हैं, बदलते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग जिस तरीके से देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर अर्थात ये नहीं कि हम किसी के घर जाकर बुलडोजर चला ली, जो अमित जी कह रहे थे, हम किसी को पर्सनली नहीं कि हम टारगेट करके किसी कांग्रेस के नेता क्या तोड़ने जा रहे हैं, हम व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस टारगेट करती थी, ऐसे अनेकों उदाहरण है जिसका मैं उल्लेख कर सकता हूं। तो मुझे लगता है एक शासन का व्यवस्था, यदि अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस दबाव में, आखिर पुलिस वही पुलिस आज जाकर वहां पर व्यवस्था क्यों बना रही है, ये अपने आप में कांग्रेस प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह है कि उस समय ये सब चीजें क्यों नहीं हुई। तो मुझे लगता है इससे जनता प्रसन्न है। रामोतर जी, ऐसा नहीं लग रहा कि यूपी का जो योगी आदित्यनाथ मॉडल है, उसको पहले मध्य प्रदेश ने दोहराया, अब छत्तीसगढ़ भी वही दोहरा रहा है? क्या ये सिर्फ चर्चा में रहने का फॉर्मूला है या वाकई में इसी से जीत मिलेगी, अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है? रामोतर जी, देखिए, सख्त प्रशासन का एक संकेत है जो उन्होंने, योगी जी ने दिया पूरा प्रदेश में, जो अव्यवस्थाओं से भरा राज्य था, उन्होंने सख्त प्रशासन से, गुंडे, बदमाश, गलत तत्व, उनके बीच कानून का एक भय होना चाहिए लोगों को, कानून का जो गलत काम करने वाले उनको, तो वो एक
वातावरण वहां से बना है उसको सभी राज्य जो है, खासकर भाजपा शासित राज्य है, वो स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे होना चाहिए। हमारे यहाँ भी एक अच्छी चीज है, अभी सरकार पलटे 2 ही दिन हुआ है। मैं खुद उस रास्ते से जाता हूँ, स्कूल के सामने से बैजनाथ पास, इधर इतना रात को भी जाता हूँ, इतना भीड़ रहता है, सुबह तक अचानक कब्जा हो जाता है। ये है क्या? ये किसी न किसी का संरक्षण या किसी की अनदेखी तो है। उस अनदेखी को सरकार पलटते ही वो अधिकारी भी सक्रिय हो गए, कब्जा भी हट गया, तो ये अच्छा संकेत है सरकार के। अच्छा होना, ऐसा होना चाहिए था। ये पहले नहीं हुई, एक बड़ी कमजोरी थी। तो इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि बदले की है। ये आम जनता को सुविधा के लिए किया गया है। और आप देखिए, एक तरफ शहर भर के दुकान 9 बजे बंद हो जाते हैं, 9:30 बजे बंद हो जाते हैं, एक दुकान है रात भर चालू रहता है। क्या संकेत जा रहा है और क्या चीज है? तो इसको शासन के जो प्रशासन को देखना चाहिए। शासन का अलग चलता है, बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। प्रशासन के अधिकारियों पर इनको अंकुश लगाने के लिए जिद्द होनी चाहिए, तो अच्छा संकेत जाएगा। मैं ये देख रहा हूं कि एक वातावरण तो बदला, एक स्थितियां तो बदली। तो कोई कब्जा कर रहा है या मारपीट कर रहा है, तो शासन में अगर जाएगा तो इसीलिए तो सरकारें बनती है। सरकार को जिम्मेदार लोगों को दी जाती है जिम्मेदारी, और एक एहसास होना चाहिए। शासन का जो एहसास होना चाहिए वो आसन, खासकर शहर में कुछ क्षेत्रों में फिलहाल दिख रहा है। ठीक है। ये लंबे समय तक अगर जारी रहेगा तो अच्छा संकेत जाएगा और सबके लिए फायदेमंद होगा। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले एक छोटा सा सवाल संजय जी से लेकर फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि उनके जवाब में वो सवाल छुपा होगा। संजय जी, और कहां चलवाएंगे बुलडोजर? कुछ रोड मैप तैयार किए हैं? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ बदले के तहत कार्रवाई करवा रहे हैं आप लोग। संजय जी। नहीं, देखिए आदित्य जी, बिल्कुल नहीं। भाजपा का स्पष्ट मत है कि कोई धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष को टारगेट करके हम काम करने का विषय नहीं है। देखिए, पिछले अभी कोई रोड मैप तो हम तैयार करेंगे, लेकिन पिछले जब हम विपक्ष में थे, ये सब आम जनता की आवाज थी। डर, भय और संरक्षण के कारण कोई कहता नहीं था इस बात को। लेकिन अनेक मार्केट ऐसे हैं, रायपुर शहर से लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में हम लोग आते जाते रहते हैं, और चुनाव के अंदर में भी पहले भी दौरे यदि लगते थे, सब जगह इस तरह की समस्याएं आई थी। तो मुझे लगता है, मैं तो सरगुजा में रहा, अंबिकापुर में ये प्रॉब्लम है, जिसको आज हमने डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर में इस तरह के कब्जों को हटाया जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर में निश्चित रूप से रोड मैप बनेगा। यदि कांग्रेस के भी लोग कहते थे इस बात को, पर्दे के पीछे स्वीकार करते थे कि ये सब चीजें ठीक नहीं है और इसका दुष्प्रभाव उनके चुनावों पर पड़ेगा, इस बात को मैं आज आपके चैनल के अंदर में कह रहा हूं। वो भी चाहते थे कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। जो जनता जिस बात को सामने लेकर आएगी, कुछ हम भी सर्वे करेंगे, मुझे लगता है एक बेहतर वातावरण शहर के अंदर में, प्रदेश के अंदर में होना चाहिए। किसी को किसी से कोई तकलीफ ना हो, इस बात को सामने रखते हुए ये चीजें होंगी। लेकिन कोई भी यदि सही आदमी है, उसको कहीं भी तकलीफ बीजेपी के शासन में नहीं होगा, इस बात का मैं आपको दावा करता हूं। बिल्कुल। अभी जी, भाजपा जो कार्रवाई कर रही है, कह लीजिए प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है अचानक, क्या वाकई में किसी को परेशान करने के लिए जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना आदित्य जी, अगर आप कोई, जैसे प्रकार से मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने कहा, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कोई अगर गलत करता है उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भय मुक्त वातावरण होना चाहिए शहर का। हम सब इस शहर के निवासी हैं और हम सब जानते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ जाते हैं या कोई भी जाता हो, तो उसे एक सुरक्षा प्रदान लगना चाहिए कि हमारा शहर सुरक्षित है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि भय मुक्त होना चाहिए, भय युक्त नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में भय हो। और अगर आप अच्छे जनता के सुविधा के लिए कोई काम कर रहे हैं, जनता उसका स्वागत करती है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी करे, चाहे संजय भैया करें, चाहे हम करते थे। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला होता ही इसीलिए कि जनता को अगर कोई चीज से असुविधा हो रही है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए। मैंने कहा ना, उसको रेक्टिफाई होना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जस्टिस के लिए होना चाहिए, ना कि लिए रिवेंज के लिए। मैंने कहा बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जस्टिस मतलब इंसाफ, रिवेंज मतलब बदला। आप इंसाफ के लिए करिए, आपका स्वागत है, कांग्रेस आपके साथ है। लेकिन अगर आप रिवेंज के लिए करेंगे तो हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध सड़कों पे आके भी करेंगे। जी रावत जी, एक बात जो कही जाती है कि ब्यूरोक्रेसी हर समय हवा का रुख पहले भांप जाती है। जिस तरह से सरकार बदलते ही अधिकारी ऐसे काम में तेजी दिखा रहे हैं, पहले की सरकार क्या इनको काम करने नहीं दे रही थी, या फिर नई सरकार के आते ही अपने नंबर बढ़ाने में सब अधिकारी लग गए? रावत जी। आदित्य, इसके पहले की मुझे जानकारी है, जो कांग्रेस के विधायक थे
वो लगातार ये कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए और तो शहरी क्षेत्र में नुकसान होगा। कहीं न कहीं कुछ संरक्षण रहा होगा या कोई चीज़ें रही होगी तो नहीं हो पाया। वो एक बड़ा मौका मिला और आज शहरी क्षेत्रों में हार का बड़ा कारण भी जो है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों मान रहे हैं, इसी तरह की गतिविधियां रही हैं। तो अब जनता में ये देखा, भाजपा ने सरकार आते ही संदेश दिया अधिकारियों को, अधिकारी दौड़ पड़े। तो अधिकारियों से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, पार्षद है, महापौर है, विधायक है, उनको उन जनता की सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ेगा और खुल कर आना चाहिए। इसमें क्या होता है, पार्टी की प्रतिबद्धता या कई किसी की नाराजगी, बड़े लोगों की नाराजगी होने का डर के कारण कई चीजें, अच्छी चीजें जो है वो भी नहीं हो पाती, जो सोचते हैं वो भी नहीं हो पाती। अभी प्रारंभिक समय है तो संजय श्रीवास्तव इस कार्रवाई से खुश हो सकते हैं, परंतु आगे जाके क्या इसी तरह की कार्रवाई लंबे समय तक चलेगी या किसी भाजपा वाले के सामने आ जाए उसके कब्जे, तो इसी तरह से निष्पक्षता रहे तो सबके लिए अच्छा लगेगा। अन्यथा थोड़े समय के लिए ये चीजें ना रहे, लंबे समय तक भी चले। एक रोड में बहुत, राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश और देश भर के लोग आ रहे हैं, एक हमारा चेहरा है, उन चेहरे को अगर अच्छा बनाने के लिए आप स्मार्ट सिटी और अनेक योजनाएं चला रहे हैं सड़क, और हम ऐसे झुग्गी झोपड़ी और ठेला को अवैध तरीके से कोई लगा के जो करोड़ों रुपया पैसा लगाता है वो बनाता है और अवैध तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो रुकना चाहिए। ठीक संजय जी, रायपुर में आज जिस तरह से कार्रवाई किए हैं आप लोग, उसे देखकर ऐसी लग रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है ढेबर एंड कंपनी पर आज सीधे तौर पर कार्रवाई हो रही है। हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं, तमाम तरह के मीम्स आ रहे हैं, तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला ले रहे हैं क्या जीत कर, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो नाम आप ले रहे हैं, यदि उसकी हम फेहरिस्त चालू करते तो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई आज हो सकती थी। मैं बहुत खुले तौर पर आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने, तो ऐसा नहीं है। पहले हम जनता की प्राथमिकता, जनता जिन सड़कों पर चलती है, जनता को जो तकलीफ है, जो आम जनता को तकलीफ है, हम उस पर ले रहे हैं। हमने किसी को टारगेट करके किसी के घर पर जाकर हमने किसी का बिल्डिंग नहीं तोड़ा है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए नियम के तहत स्मार्ट सिटी का पैसा कहां उपयोग हो सकता है, वो कौन सा एजुकेशनल जोन था जिसके लिए हमने धरना दिया ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया चुनाव के पहले हमने, लेकिन मैं अब उस शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, कितना रिजिड होकर यह शासन ने सुना भी नहीं कि यदि पूर्व जनप्रतिनिधि 15 साल के मंत्री यदि किसी बात को कह रहे हैं कि उसको हम जांच कर ले, वो एजुकेशनल एरिया है, उस पर्पज से वहां पर वो होता है, बावजूद इसके चौपाटी को खोल दिया गया और ठेले भी है वहां पर। यही तो एरोगेंसी है किसी भी सरकार की। तो मुझे लगता है हम पहले भी इसके लिए आंदोलन करते थे, लेकिन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती थी, और उसका ये परिणाम है कि अब हमें बहुत काम करना है। और पहले ही आते ही साथ, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी जनता की है। हम किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष को लेकर इस तरह का नहीं है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो थी जिस क्षेत्रों में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, रामोतार भी जाते हैं, तो वहां हमने सबसे पहले कार्रवाई है। कोई क्षेत्र ऐसा बचेगा नहीं जहां पर अवैध कब्जे, इस तरह की चीजें हैं, जहां पर बहुत अनधिकृत रूप से इस तरह की चीजें चल रही। छोटे मोटे चलते हैं, स्वीकार करता हूं मैं इस बात को, गरीब हैं वो थोड़े बहुत अपना रोजी रोटी करते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जब एक क्षेत्र विशेष को चिन्हित करके और इस तरह के कब्जे होंगे तो निश्चित रूप से इस पे बीजेपी के शासन में कार्रवाई होगी। अमित जी, एक कहावत है, रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था। एक बात आप बताइए, बैजनाथपारा की दुकानें अगर सरकार बदलने के बाद रात 10:30 बजे बंद हो सकती है, तो आपके कार्यकाल में सुबह तक क्यों खुली रहती थी? अमित जी, कौन रोकता था? पुलिस के हाथ क्या आप लोगों ने बांध के रखे थे? जनता पूछेगी ना, आप लोग नहीं कर पाए, रात भर दुकानें खुली रहती थी, अब कम से कम 10 बजे दुकानें बंद हो रही है, पुलिस बंद करवा रही है, तो सवाल तो उठेंगे, आप लोग क्यों नहीं करवा पाए बंद? अब वही अधिकारी हैं 10:30 बजे डंडा लेके पहुंच जा रहे हैं बंद कराने के लिए। क्या आपके रहते आप लोगों ने रोक के रखा था कि मत बंद कराइए, इस इलाके को खुले रहने दीजिए रात भर? आदित्य जी, जब आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे पता है, जब आपको इतना याद है कि हम अधिकारियों को रोकते थे, मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता आपकी, तो उसी मोहल्ले में एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था जिसके परेड पुलिस के द्वारा उसी मोहल्ले में निकाली गई थी। अगर हम पुलिस के हाथ पकड़े होते तो उसका वीडियो वहां पर नहीं निकाला जाता, उसकी परेड वहां से उसी मोहल्ले से नहीं निकाली जाती। तो आपको वो वीडियो भी, मुझे पता है, आप विद्वान पत्रकार हैं, आपको वो वीडियो भी याद होगा। हमने कभी भी किसी का हाथ नहीं रोका और हमेशा हमने पुलिस को ये कहा था कि आपकी खाकी की चमक और बुतों की चमक क्यों नहीं बंद होती थी? शासन बदलने के बाद ही बंद करना है, क्या था ये? अधिकारी तो वही है, कलेक्टर भी वही। आज कलेक्टर एसपी बैठक ले रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए। मना किया था क्या कांग्रेस सरकार ने कि लॉ एंड ऑर्डर मत सुधारो, या आप इंतजार करते सरकार बदलेगी अब हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे? भाई अभी तक सुधारने के लिए समय तो था ना पर्याप्त।
आदित्य जी, आपको लगता है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अपने कलेक्टर और एसपी को ये बोलेगी कि आप सुरक्षा मत दीजिए जनता को? मुझे नहीं लगता कि इतना कोई संवेदनहीनता के साथ राजनीति करता होगा, और हम तो बिल्कुल भी नहीं करते, और मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी पार्टी इस टाइप का काम नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने भी कार्रवाइयां लगातार की थी, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता की सुविधा के लिए हमने भी बहुत सारी कार्य किए थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद नहीं किया जा रहा था। आप उसको अगर परिणाम से जोड़ेंगे तो मैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, हार जीत लगे रहती है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमने भी छत्तीसगढ़। छोटा सा एक जवाब रावत जी, एक स्पष्ट आकलन करके बता दीजिए कि बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स है, ये बदलाव वाली है या केवल कुछ और है? क्या परिवर्तन दिखेगा वाकई में, या सब कुछ दिखावा बनकर रह जाएगा? सिर्फ 10 सेकंड में, फिर मुझे देखिए, बदलाव वाली है। आप पिछले 15 साल का इतिहास देख लीजिए। भाजपा का ये प्री योजना है, प्री कार्यक्रम है कि जैसी वो सरकार में आते हैं, चाहे यहां से लेकर हम भोपाल में भी देखेंगे, गौर जी इसी नाम से जाने जाते हैं, तो वो इस तरह की योजना चलाते हैं कि शहर में जो अवैध कब्जे हैं, अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, शहर को व्यवस्थित किया जाए, रोक लगाना, क्योंकि रोक लगाने का और प्लान तैयार करने का, क्योंकि शहर में उनके मतदाता हैं, वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनको कैसे व्यवस्था बनाया जाए, इसमें खास तौर पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। आज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तमाम जगह बुलडोजर चल रहा है। अरुण साव ने पहले ही कहा था सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा। सभी मंत्रियों, जो पूर्व मंत्री रह चुके, उन्होंने भी कहा था। कांग्रेस इसे दूसरी तरह से लेकर जा रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाइयां एक तरफा नहीं होनी चाहिए, जो कार्रवाइयां हो रही हैं संविधान के दायरे में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य दिख रहा है वो 2023 विधानसभा केवल नहीं है, लोकसभा चुनाव 2024 भी सामने, और निश्चित तौर पर उसी की तैयारी करती फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।